बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है? जिस भी शख्स के पास, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बालिग लड़का हो, बालिगा लड़की हो, जिस भी शख्स के पास 613 ग्राम चांदी, ये राउंड फिगर है, 613 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर पैसा हो, नकदी हो, कैश हो, अपने पास हो, अकाउंट में रखी हो, सेविंग अकाउंट में हो या करंट में हो, या बेचने का इतना सामान रखा है, उसकी दुकान शॉप हो, या उसका कोई बिज़नेस हो, बिज़नेस का सामान बेचने वाला उसके पास रखा हुआ है, या ज्वेलरी हो जैसे औरतों के पास होती है, चाहे वो पहनने की ज्वेलरी हो, इस्तेमाल करने वाली हो या फिर रखी हुई हो, कैसी भी हो, अगर इतनी कीमत का सामान है, ज्वेलरी इतनी कीमत की है, या बेचने का अगर इतना सामान है, या इतना कैश है, या इसी ढंग से औरतों के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा सा कैश है, जिसकी कुल मिला के अमाउंट कुल मिला के जिसकी कीमत इतनी बन जाती है जितनी कि 613 ग्राम चांदी की कीमत होती है, तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी करवाना वाजिब होता है। कुर्बानी के दिनों में, यानी कि 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा को अगर इन दिनों में इतनी अमाउंट, इतनी कीमत की ज्वेलरी या इतनी कीमत का बेचने का सामान या इतनी कीमत मतलब कैश में आ जाती है अगर किसी के पास, तो उसको कुर्बानी करवाना वाजिब होता है और ज़रूरी होता है। और अगर इन दिनों में कुर्बानी नहीं करवाई और ये दिन निकल गए, तो फिर कुर्बानी के दिनों के निकलने के बाद, अगर इन दिनों में भी कुर्बानी नहीं करवाई, तो कुर्बानी के दिनों के निकलने के बाद अब उसे पूरा एक जानवर, जैसे कि बकरा या भेड़ वगैरह, पूरे एक जानवर की कीमत का सदका करना पड़ता है। यानी कि कुर्बानी ना करवाने से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। और अगर कोई आदमी ये समझता है, कोई शख्स, कि मैं कुर्बानी के बजाय सदका दे दूं, यानी कुर्बानी के दिनों में जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो ये सोचता है कि मैं कुर्बानी ना करवाऊं, इसमें तो एक जानवर को मारना पड़ता है और ये है वो है, जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो गया है, तो मैं सिर्फ सदका दे के काम चला लूं, तो उससे कुर्बानी का जिम्मा अदा नहीं होगा, कुर्बानी अदा नहीं होगी, बल्कि वो इंसान गुनहगार होगा। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करवाने का ही हुक्म है। अगर किसी ने कुर्बानी के दिन निकाल दी और कुर्बानी नहीं करवाई, तब उसको लाजमी तौर पर, वाजिबी तौर पर बाद में एक पूरे जानवर का सदका करना पड़ेगा। कुर्बानी से तब भी छुटकारा नहीं है। और कुर्बानी के दिनों में तो ये ऑप्शन है, ये चांस है कि चाहे तो पूरा एक बकरे की कुर्बानी करवा लें, जैसे एक बकरे की या एक भेड़ की, या फिर एक बड़े जानवर में एक हिस्सा ले लें या 2 हिस्सा ले लें, यानी कि हिस्सा लेने का भी चांस होता है। लेकिन अगर किसी ने कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं करवाई और कुर्बानी के दिन निकल गए, तो फिर अब हिस्सा लेने से काम नहीं चलेगा। यानी किसी बड़े जानवर का हिस्सा, जो कि आमतौर पे सस्ता ही होता है, तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे पूरा जो है पूरे एक जानवर की कीमत का सदका करना पड़ेगा, चैरिटी में देना पड़ेगा, यानी गरीबों को देना पड़ेगा। कुर्बानी के रिगार्डिंग कुछ, कुर्बानी के मुतालिक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो लोगों में चल पड़ी हैं, जो लोगों में आ गई हैं जिहालत की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, है ना। तो उन चीज़ों को भी क्लियर करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोगों में एक बात ये चल पड़ी है कि बस एक बार ही कुर्बानी होती है, बस उसके बाद, यानी ज़िंदगी में बस एक बार कुर्बानी करवा ली काफ़ी है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ 7 बार तक कुर्बानी करवानी पड़ती है। तो ये सब जिहालत की बातें हैं, इग्नोरेंस की बातें हैं और लाइल्मी की बातें, मालूम नहीं है इस वजह से। लेकिन लोगों को पूछना चाहिए ऑथेंटिक दीनदार अल्लाह वाले उलमा किराम से, मुफ्तियान किराम से, जो सही मसला बताते हैं, उनसे पूछना चाहिए। कुर्बानी हर साल कुर्बानी के दिनों में देखा जाता है कि कितनी कीमत, कितना रुपया, कितनी अमाउंट अपने पास है, कितने रुपए के बेचने का सामान अपने पास है, कितनी रुपए की, कितनी कीमत की ज्वेलरी अपने पास है। अगर वो 613 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर होती है, ये हर साल कुर्बानी के दिनों में देखा जाएगा, तो उस इंसान को, उस शख्स को कुर्बानी करवानी होगी। और ऐसा नहीं कि एक साल है, फिर अगले साल देखा जाएगा इन्हीं कुर्बानी के दिनों में कि उसके पास कितना अमाउंट है, कितने रुपए उसके पास है। ऐसी पूरी ज़िंदगी, मौत तक देखा जाता है। और हर इंसान को अपनी कुर्बानी खुद करवानी पड़ती है। खुद करवाने का मतलब क्या है? यानी कि अपनी कुर्बानी अपने ऊपर तो वाजिब होती ही है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में हो गई है, लोगों में ये भी एक जो है बात चल पड़ी है अपनी तरफ से ही, कि आदमी एक साल अपनी कुर्बानी करवाता है, यानी अपनी तरफ से करवाता है, अगले साल सोचता है कि अपने छोटे बच्चे की तरफ से करवा दे, फिर अगले साल सोचता है कि अपने मरहूम दादा की तरफ से करवा दे। तो ऐसा नहीं है, ये सब खेल तमाशा नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, पहले उसे अपनी तरफ से कुर्बानी करवाना ज़रूरी और वाजिब है। अगर अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करवाई तो वो गुनहगार होगा। और अगर हर साल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, तो उसे हर साल कुर्बानी करवानी होगी। अपनी कुर्बानी करवा ले, फिर अगर उसके पास इतनी हैसियत, इतना पैसा है, तो फिर किसी और की तरफ से भी करवा ले। फिर चाहे अपने मरहूम जो है दादा या बाप या माँ की तरफ से करवाए, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है।
लेकिन अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर दूसरे की कुर्बानी करवा रहा है, तो या इसे अपनी कुर्बानी ना करवाने का तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे की कुर्बानी अगरचे हो जाएगी, लेकिन अपनी कुर्बानी छोड़ने का गुनाह मिलेगा और वो अदा नहीं होगी। कुर्बानी के दिनों में तब भी करवानी होगी, और अगर नहीं करवाई तो फिर कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद में पूरी एक जानवर का कीमत सदका करना पड़ेगा। पीछे भी अपनी जितनी उम्र में उसने जितनी कुर्बानियाँ छोड़ी हैं उसका भी यही मसला है, उनका भी सदका निकालना पड़ेगा। पूरे एक जानवर का हिस्से का सदका निकाल के काम नहीं चलेगा।